नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जो गाड़ी आप जाती हुई देख रहे हो उस गाड़ी के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। साथ ही बताने वाला हूँ स्कॉर्पियो एन का जो पिकअप है उसके बारे में। यहाँ पे थार इलेक्ट्रिक जो है रिकॉर्ड कर लिया मैंने, जाने दोस्तों मैं आपको उसके आगे की चीज़ बताता हूँ। चलो पहले शुरुआत करते हैं ग्लोबल पिकअप से, क्योंकि ये ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरी कोई इलेक्ट्रिक से दुश्मनी है, बट ये इस चीज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी बिकॉज महिंद्रा ऑलरेडी ये चीज़ कर रहा है। ग्लोबल पिकअप अगेन एक पिकअप जो मतलब ओवरऑल उनका कॉन्सेप्ट है, लेकिन काफ़ी हद तक सिमिलर है जो एग्जिस्टिंग स्कॉर्पियोन्स हैं। हाँ उससे बड़ा है, हाँ उससे कई चीज़ें जो है अलग की गई है। ऑब्वियसली ज़्यादा ऑफ रोड केपेबल, ज़्यादा रगेड जो है इसको बनाया जाएगा। कई चेंजेस जो हैं वो ओवरऑल स्ट्रेंथ के मामले में, बॉडी के मामले में किए जाएंगे। बट क्या कुछ चीज़ें एक एक करके बात करते हैं, क्या क्या क्लूज़ मिल रहे हैं। सबसे पहले लाइट जो है अलग है। यहाँ पे आपके पास में एल शेप DRL दिख रही है, यहाँ पे आपको LED प्रोजेक्टर लाइट दिख रही है, यहाँ पे फॉग लैम्प की जगह स्ट्रेट ये LED बार जो है वो आपको दिख रहा है। यहाँ पे ग्रिल जो है वो थोड़ी सी अलग दिख रही है आपको, वो स्लैट्स वगैरह जैसा भी कुछ नहीं है। महिंद्रा का लोगो जो है थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे लग रहा है। इंडिकेटर जो है वो आपको यहाँ पे ऊपर प्लेस करके दिए गए हैं और यहाँ पे जो है ये वाला पार्ट थोड़ा सा और रगेड आपको जो है लोअर बम्पर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बुश रेंजर 4x4 गियर आपको यहाँ पे विंच जो है वो लगाई गई है, जिसमें लिखा गया है कि मैक्सिमम लोड ये जो है 5.4 टन तक का ले सकती है। उसके बाद में टो हुक यहाँ पे दिया गया, टो हुक यहाँ पे दिया है, बड़ा बढ़िया ब्राइट ऑरेंज जो है चीज़ दी गई है। ऑब्वियसली इस एग्जैक्ट डिज़ाइन को जो है नहीं बनाया जा सकता है बिकॉज कई तरीके के पेडेस्ट्रियन सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं। इनफैक्ट महिंद्रा का प्लान ये है कि वो कई देशों में इसको बेचना चाहते हैं और कई ऐसे मार्केट्स में भी जहाँ पे वो एग्जिस्टिंग नहीं है, मतलब अभी जो है करंटली प्रेजेंट नहीं है। तो जो एग्जिस्टिंग मार्केट नहीं है वहाँ पे और कई ऐसे मार्केट्स जिनमें वो एंटर करना चाहते हैं, वहाँ पे भी पेडेस्ट्रियन लॉज जो है कुछ कुछ जगह इंडिया से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो कई चीज़ों का ध्यान उनको रखना पड़ेगा जब वो आएंगे तब। एनीवे यहाँ पे आपके पास में जो है BF गुडरिच बहुत ही बढ़िया कंपनी के टायर जो है इस्तेमाल किए गए हैं। बट 285 65 R18 जो है व्हील्स एक्चुअली सुंदर लग रहे हैं, बट टायर जो हैं ये डेफिनेटली नहीं आएंगे बिकॉज ये काफ़ी महंगे और काफ़ी बढ़िया टायर्स है। बट इधर आपके पास में इधर आता हूँ मैं, कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई दिखाता हूँ। ग्लोबल डेब्यू जो कि आज हुआ है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 15 अगस्त 2023। आप अभी एक दिन बाद देख रहे हैं। यहाँ पे बोनेट में बोनेट में आपको जो है स्कॉर्पियो से थोड़ी सी सिमिलरिटी दिखेगी। यहाँ पे जिस तरीके से बोनेट ओवरऑल जिस तरीके का है, जो ओवरऑल सिलुएट आ रही है कर्व्स वगैरह की वजह से या जो ये लाइन्स वगैरह उनकी वजह से, यहाँ पे आपके पास में बहुत ही बढ़िया रगेड फिनिश के साथ में जो है ये बॉक्सेस वगैरह जो चीज़ दी गई है। ऑब्वियसली जिन गाड़ियों में आती हैं उनमें प्लास्टिक का होता है, बट इट मिमिक्स समथिंग जो हमने एल्यूमिनियम के साथ में एक्सपेरिमेंट देखे हैं। इधर स्नॉकर लगा हुआ है जो कि प्रोडक्शन कार में कई कंट्रीज़ में अलाउ नहीं होगा, बट हाँ लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है एयर इनटेक यहाँ से है, ताकि हर किसी को समझ में आ जाए कि बेसिकली चीज़ यहाँ पे है क्या। साइड में जो है स्टेप्स जो है वो यहाँ पे दी गई है। आपके पास में यहाँ ये दिख पा रहे हो, थोड़ा सा कलर जो इस्तेमाल किया गया है काफ़ी ब्राइट, काफ़ी सही लग रहा है। बट दो स्टेप्स जो हैं वो अलग अलग दी गई, दोनों स्टेप्स, जो कि अगर एक्चुअली किसी गाड़ी में आए तो आई अप्रिशिएट दैट, काफ़ी सही लग रहा है। बट इधर जो है आपके पास में यहाँ पे बेसिकली दरवाज़ा नहीं खोलने वाला हूँ क्योंकि अंदर कुछ नहीं है। इंटीरियर का कॉन्सेप्ट जो है वो ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। उसमें ऑब्वियसली जब प्रोडक्शन में जाएगा तो कई सारे चैलेंजेस, उसको छोटा भी करना होता है, कई और चीज़ें वो जब होगी तब होगी। बट हाँ हम एज्यूम कर सकते हैं कि इतना चौड़ा शायद पीछे का कैबिन ना आ रहा है जितना अभी लग रहा है। बट एनीवे यहाँ पे पीछे महिंद्रा की ब्रांडिंग है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। यहाँ पे ओवरऑल कई लोग जो है एक्सेसरी वगैरह जो फिट करवाते हैं, कई लोग जो है रोल केज वगैरह कई सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सरसाइज करवाते हैं। उस तरीके से ओवरऑल वो फील जो है इसको दी गई है। बट ऊपर रूफ रैक जो है वो दी गई है और सैंड बोर्ड वगैरह जो है वो वहाँ रखा गया है। याकीमा ऑलरेडी जो है ब्रांड का नाम यहाँ मेंशन किया गया है। उसके बाद में इधर आपके पास में जो है रियर में आते हैं। रियर में क्या कुछ चीज़ें हैं, वेल टेल लाइट जो है वो कुछ इस तरीके की दिख रही है, काफ़ी सुंदर एक्चुअली रियर में ओवरऑल ये लग रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। महिंद्रा मेंशन है, टिपिकल पिकअप डिज़ाइन जो हमने कई जापानीज़ पिकअप्स वगैरह की देखी है, जो कि कई गल्फ मार्केट में वैसे काफ़ी फेमस है, जैसे टोयोटा लिखा आता है, जैसे नीसान लिखा आता है। बट हाँ महिंद्रा जो है यहाँ पे अंदर की तरफ मतलब उसमें पार्ट ऑफ द डिज़ाइन, पार्ट ऑफ द बोनेट जो है वो यहाँ पे है। एक्सप्लोरर 4 एक्सप्लोर लिखा हुआ है, ऑब्वियसली पिकअप है, 4x4 के साथ में आएगा। इनफैक्ट 4x4 के साथ में ही आएगा, फुल टाइम 4 व्हील ड्राइव। महिंद्रा डिज़ाइन यहाँ लिखा गया है, स्टेप हियर, एक स्टेप जो है वो यहाँ बनाई गई है, वेरी नाइस नीट टच। टो हियर अगेन टो हुक यहाँ पे भी जो है काफ़ी बढ़िया रगेड और क्या बोलते हैं इसको, मैं मिस कर रहा हूँ। दिस इज़ वन टर्म जो इसके बारे में यूज़ किया जाता है, क्या टर्म है बताओ मुझे। उसके बाद में और क्या है दिखाने को जो मैं नहीं दिखाया यहाँ पे। इधर साइड में कुछ नहीं है, फ्यूल कैप जो है वो उस दूसरी तरफ है। उसके अलावा हाँ एक और चीज़ है, ग्लोबल पिकअप डिज़ाइन इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। महिंद्रा ने बहुत स्ट्रेस किया है इस बात पे कि भैया हम जो है ग्लोबली
कई कंट्रीज़ में देखो ऑलरेडी बेच रहे हैं, कुछ कंट्रीज़ में जैसे कि हम साउथ अफ्रीका में वहाँ पे बेच रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बेच रहे हैं। इनफैक्ट स्कॉर्पियो पिकअप्स आ ही रहे हैं ऑलरेडी, जो एग्जिस्टिंग पुरानी वाली स्कॉर्पियोज पे, पर जो स्कॉर्पियो एन पे वो सब चीज़ें बना रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमें कई नए मार्केट्स में भी एंटर करना है, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ उनके लिए है। इंडिया में बना के ग्लोबली वो बेचना चाहते हैं, और अपने ट्रैक्टर के साथ में वो ऐसी चीज़ ऑलरेडी कर ही रहे हैं, बट अपने अब जो पिकअप्स है और जो रेगुलर कार्स हैं उनके साथ में भी वो करना चाहते हैं। अब जंप करते हैं थार इलेक्ट्रिक पे। अब इमेजिन करो थार आपको कुछ ऐसी लग रही है, यहाँ पे जो है थार इलेक्ट्रिक जो है वो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। अब ये चीज़ जो है एकदम अलग है, मैं इसको बाद में क्यों दिखा रहा हूँ कि अनलाइक स्कॉर्पियो एन पिकअप जो वहाँ पे दिख रहा था, वो चीज़ जो है यहाँ पे थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल थी, हमें पता था इंजन कैसा होगा, जैसी कैसी होगी, पार्ट जो है शेयर किए जाएंगे स्कॉर्पियो। यहाँ कुछ नहीं पता है, क्योंकि ये थार से ऐसी बिल्कुल भी नहीं होगी। सबसे पहले जो है क्या क्या डिज़ाइन चेंजेस से हमें पता, डिज़ाइन जो है उनसे हमें क्या क्या चेंजेस पता चल रहे हैं रेगुलर थार से, उसकी मैं बात करता हूँ। बोनट से शुरुआत करते हैं, बड़ा फ्लैट बोनट। आपको कई गाड़ियों के रेफरेंसेस जो है वो यहाँ पे नजर आते जाएंगे, मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं है। RE बॉर्न इलेक्ट्रिक यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे जो है ये क्लैंप्स देखने को मिल रहे हैं, महिंद्रा वहाँ पे मेंशन किया गया है, और साथ ही में आपको जो है कुछ इस तरीके की लाइट दिख रही है। थार ई मेंशन है, ग्रिल जो है कंप्लीटली बंद ही होगी, ऑब्वियसली आएगी इलेक्ट्रिक कार के साथ में, जरूरी नहीं है खोलना, खोल दी जाए तो बात अलग है। तो यहाँ पे दिया गया है, कुछ भी मैक्सिमम टोइंग कैपेसिटी जैसी कुछ भी चीज़ नहीं लिखी गई है। और उसके बाद में इधर अगर हम आप देखेंगे तो आपको जो है बड़े से ये टायर दिख रहे हैं, अगेन BF गुडरिच के टायर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, बट ये तो कोई और ही टायर ऐसे लगे हुए हैं। कूपर के टायर यहाँ पे जो है वो लगे हुए हैं, अगेन अ गुड ब्रांड। यहाँ पे आपके पास में क्योंकि कॉन्सेप्ट है तो बताया गया कि भैया हम सिर्फ कैमरा लगाएंगे और उसका डिस्प्ले जो है अंदर दिया जाएगा, और आप मतलब बेसिकली आपने कुछ गाड़ियों के प्रोडक्शन में भी ये देखा है, बट यहाँ पे आपके पास में हिंजेस हैं, चार्ज पोर्ट जो है वो यहाँ कहीं दिया जा सकता है, इलेक्ट्रिक है भैया। यहाँ पे जो है बहुत ही बड़ा आपको एकदम चंकी सा जो है रनिंग बोर्ड टाइप कुछ दिया गया है, बट बैटरी पैक जो है वो नीचे की तरफ होगा। इस प्लेटफॉर्म के साथ में महिंद्रा बोल रहा है कि 60 किलोवाट से लेके 80 किलोवाट तक का जो है वो रख सकते हैं, कैपेसिटी जो है उसके साथ रखी जा सकती है। उसके बाद में यहाँ पे जो अगेन जो फ्रंट हेडलाइट है उसी तरीके की टेल लाइट यहाँ दी गई है, और आपके पास में कुछ इस तरीके का डोर साइड में ही ओपन होगा अगेन। बट हाँ, महिंद्रा ने एक और चीज़ बोली कि उनको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का अप्रोच और डिपार्चर एंगल रखना है, जो कि आप कॉन्सेप्ट में भी देख पा रहे हो कि उन्होंने जो है वो रखने की कोशिश की है। मैक्सिमम पेलोड 45 kg। क्यों लिखा हुआ है पेलोड यहाँ पे? क्योंकि कई तरह की एक्सेसरी जो है वो साइड में फिट की जा सकती है, उस तरीके का इस्तेमाल जो है वो भी इसका करने का प्लान उनका है। उसके बाद में RE बॉर्न इलेक्ट्रिक अगेन यहाँ पे भी मेंशन है, महिंद्रा यहाँ पे दिया गया है, और कई चीज़ें जो है वो यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हो इस गाड़ी के साथ क्या क्या है। सबसे पहले 5 डोर है, तो वही एक चीज़ जो है वो डेफिनेटली अलग यहाँ पे हो गई है रेगुलर थार से। उसके बाद में थार डिज़ाइन इन ऑक्सफोर्डशायर यानी कि UK में डिज़ाइन की गई है। तो जो महिंद्रा का मेड स्टूडियो था, महिंद्रा एडवांस डिज़ाइन यूरोप, वहाँ से आ रहा है, बट मेड इन इंडिया, क्योंकि वहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है। तो अगर कभी इलेक्ट्रिक कार्स आएगी तो बनेगी इंडिया में ही। चाकन में प्लांट जो है वो लगाया जा रहा है, यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया है। मुझे ये नीट टचेज़ और ये नए टचेज़ बड़े सही लगते हैं कि देखो एकदम जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मिनिमल तरीके से लिख दी गई है कि मिनिमम 23 रखना, ताकि आप अगर सैंड वैंड में कहीं जा रहे हो तो टायर की हवा कम करके मैक्सिमम जो है 38 PSI आप रखो, जो कि आपको अदरवाइज रखनी ही रखनी है। बट कॉन्सेप्ट है, कई चीज़ें बदली जाएगी, जी हाँ बदली जाएगी। तो भैया थार तो जो है पीछे जा चुकी है, बट हम लोग एक्चुअली काफ़ी लेट हो गए थे शूट करने में। बट दीज आर कॉन्सेप्ट, रियलिटी के बहुत नज़दीक लग रहे थे, इसलिए थोड़ा वीडियो स्ट्रेच हो गया, कुछ कुछ बातें जो है वो करने को उसके बारे में मिली, बट हाँ है कॉन्सेप्ट ही। आएंगे कब तक? वेल एक्चुअली स्कॉर्पियो पिकअप और ये दोनों जो है अभी 1 साल तक तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। महिंद्रा डेवलपमेंट शुरू कर चुका है अपने प्लांट का, प्लांट बन के रेडी हो जाएगा लगभग ऑलमोस्ट 7-8 महीनों में चाकन में, इंडिया में। और उसके बाद में चीज़ें जो है रियलिटी में टर्न होने लगी। जब रियलिटी में बदलेगी तब देखेंगे भैया क्या चीज़ कितनी आती है, कैसी रहती है। बट हाँ, महिंद्रा का विजन बहुत लंबा बड़ा है, तो वो जानकर थोड़ा सा ऐसे होपफुली फ्यूचर में से लगता है कि हम जो एक बेटर इंडियन इलेक्ट्रिक कार के साथ में होंगे मार्केट में। फिलहाल तो जो चल रही है वो थोड़ा ऐसे ही है।